हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी देखने को मिली है, क्योंकि सच में इस वीक का डायनामाइट शो भी एक काफी जबरदस्त शो रहा है। इसलिए इस वीक के शो के ऊपर क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर हमें डार्बी एलन स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है। और इस मैच के अंदर फिर एक बार एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से पहचानते हुए डार्बी एलन और स्वर्व इन दोनों ने इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और गाइज यहाँ पर डार्बी एलन और स्वर्व इन दोनों ने दिखा दिया है कि मानो कि कितना भी टाइम हो जाए ये दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे राइवल थे और काफी अच्छे राइवल रहेंगे। और इस मैच के अंदर ब्रायन केज भी इंटरफेयर कर ही रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए रेफरी ने ब्रायन केज को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। और इस चीज का फायदा उठाकर स्वर्व ने डार्बी एलन के ऊपर अपना फिनिशर लगा दिया, पर फिर भी डार्बी किक आउट कर पाए और डार्बी ने आउट ऑफ नोवेयर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के ऊपर एक रोल अप पिन कर दिया। और यहाँ पर इस रोल अप पिन के सहारे डार्बी एलन ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा, पर डार्बी के मैच जीतते ही यहाँ पर MJF आ गए। और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि डार्बी एलन ने ये मैच जीत लिया है और वो भी अपने फादर स्टिंग की मदद के बगैर, जो देखकर MJF को काफी अच्छा लग रहा है। पर डार्बी एलन को समझने की जरूरत है कि MJF ने डार्बी एलन को इससे पहले ही हरा दिया है और इसलिए डार्बी एलन को समझना चाहिए डार्बी एलन आगे भी MJF से हारने ही वाले हैं। और MJF जहां पर है वहां पर डार्बी एलन कभी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि चैंपियन बनने के लिए डार्बी एलन के पास इट फैक्टर नहीं है। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और इसका जवाब देते ही डार्बी एलन ने भी कहा कि सबसे पहले डार्बी एलन तो ये क्लियर करना चाहते कि स्टिंग डार्बी एलन के फादर नहीं है। और MJF कहते हैं कि MJF ने अपने लाइफ के अंदर वो अचीव कर लिया है जो कि MJF चाहते हैं। पर क्या MJF खुश है? क्योंकि डार्बी एलन को पता है कि MJF खुश नहीं है, क्योंकि MJF ने ये सब चीजें उस तरीके से अचीव की है जो तरीका डार्बी एलन कभी नहीं आजमाते। क्योंकि डार्बी एलन कभी भी चैंपियन बनने के लिए अपने मोरल्स नहीं भूलते, और फिर डार्बी एलन को चैंपियन बनने के लिए कितना टाइम भी क्यों ना लगे, लेकिन आखिरकार डार्बी एलन हर एक ऑब्स्टिकल को ओवरकम करते ही है। जो बात यहाँ पर डार्बी एलन कह रहे थे कि यहीं पर MJF ने डार्बी एलन से कहा कि डार्बी एलन को ड्रीम वर्ल्ड के अंदर रहने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर डार्बी एलन किंग है और उनके फादर स्टिंग किंग मेकर है। जो बातें यहाँ पर MJF कर रहे थे, पर MJF ने यहाँ पर बार बार स्टिंग को मेंशन किया, इसलिए फाइनली यहाँ पर स्टिंग आ गए। और यहाँ पर MJF से बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि पहली बात तो स्टिंग इतने बूढ़े नहीं कि जो डे केयर चलाए, यानी कि डार्बी एलन जैसे सुपरस्टार को संभाले, क्योंकि स्टिंग को अपनी लाइफ के अंदर और भी कुछ करना है, जैसे कि चीयर लीडिंग। जो स्टिंग की बातें सुनकर मैं तो सच में थोड़ा सा शॉक था कि स्टिंग इस एज में भी चीयर लीडिंग करना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर बात करते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग डार्बी एलन के साथ उसी तरीके से है जिस तरीके से कोडी MJF के साथ थे। MJF को उनकी लाइफ के अंदर मदद करने के लिए उसी तरीके से स्टिंग डार्बी एलन की मदद कर रहे हैं, लेकिन स्टिंग मदद से भी ज्यादा कुछ करना चाहते हैं। स्टिंग वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं। जो बातें स्टिंग ने कही, और लग रहा था कि प्रोबेबली यहाँ पर स्टिंग MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन स्टिंग ने कहा कि स्टिंग अब बूढ़े हो चुके हैं और फिलहाल में डार्बी एलन का टाइम चल रहा है। और वो बिलीव करते हैं कि डार्बी एलन आगे चलकर MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे, और क्या पता इसके अंदर स्टिंग भी डार्बी एलन की मदद करे। जो बात यहाँ पर स्टिंग ने कही, और इस पर बात करते हुए डार्बी एलन ने भी कहा कि वो फाइनली MJF के रेन ऑफ टेरर खत्म करने वाले हैं। जो सुनकर MJF गुस्सा हो गए और MJF डार्बी एलन के ऊपर थूक कर यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर डार्बी एलन और MJF के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर पावर हाउस हॉब्स अपनी TNT चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर साइलस यंग के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और गाइज मुझे लग रहा था कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी बढ़िया मैच हो सकता है, लेकिन सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स ने साइलस यंग के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और एक तरीके से एक स्क्वाश मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स ने साइलस यंग पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर इस मैच के अंदर हरा दिया है। जो देखकर लग रहा है कि पावर हाउस हॉब्स काफी तगड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। पर इसके साथ ही यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स साइलस यंग के ऊपर अटैक करते करते बैक से ले जा रहे थे, पर तभी हमें टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर वार्डलो यहाँ पर आकर पावर हाउस हॉब्स की गाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर वार्डलो इतना गुस्सा थे कि वार्डलो ने पावर हाउस हॉब्स की पूरी गाड़ी फोड़ दी। और ये देखकर पावर हाउस हॉब्स काफी गुस्सा हो रहे थे और वो यहाँ पर अपना गुस्सा साइलस यंग के ऊपर निकालने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर पावर हाउस हॉब्स आ गए और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में यहाँ पर एक ब्रॉल शुरू हुआ, जहाँ पर काफी सारे सुपरस्टार्स ने आकर यहाँ पर इन सभी को सेपरेट करना चाहा। और यहीं पर पावर हाउस हॉब्स यहाँ से चले गए, पर वार्डलो यहाँ पर इतना गुस्सा थे कि यहाँ पर वार्डलो ने एरन सोलो के ऊपर रैंप के ऊपर से नीचे टेबल के थ्रू एक पावर बम भी लगा दिया, जिससे तो फाइनली वार्डलो ने AEW के अंदर अपना रिटर्न कर लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर वार्डलो और पावर हाउस हॉब्स के बीच में क्या होता है।
पर यही एक पहला रिटर्न नहीं था जो कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जे लिथल का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जे लिथल और जूस रॉबिन्सन ने कहा कि आज तक बुलेट क्लब के अंदर काफी सारे मेंबर्स रहे हैं और बुलेट क्लब के काफी सारे वर्जन्स रहे हैं, लेकिन बुलेट क्लब का वही वर्जन बेस्ट है जहां पर जे व्हाइट है, और अब AEW के अंदर भी बुलेट क्लब गोल्ड आने वाला है। जो बातें यहाँ पर जे व्हाइट ने कही, और ये देखकर लग रहा है कि शायद हमें बुलेट क्लब का एक नया वर्जन जिसका नाम शायद बुलेट क्लब गोल्ड होगा वो हमें AEW के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो देखना पड़ेगा कि AEW के वर्जन का बुलेट क्लब कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी अपनी AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर बडी मैथ्यूज के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ वैसे ही ऑरेंज कैसिडी और बडी मैथ्यूज इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और यहीं पर ऑरेंज कैसिडी मैच काफी जल्दी खत्म करना चाहते थे, इसीलिए कैसिडी ने बडी मैथ्यूज के ऊपर अपना फिनिशर सुपरमैन पंच भी लगा दिया। पर शायद इस मूव के अंदर ऑरेंज कैसिडी का हाथ ट्विस्ट हो गया था और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी काफी दर्द के अंदर थे, जहाँ पर मेडिकल स्टाफ भी ऑरेंज कैसिडी को अटेंड कर रहा था और कह रहा था कि ऑरेंज कैसिडी को ये मैच छोड़ना चाहिए क्योंकि उनके हाथ की कंडीशन ठीक नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी कम्पीट करना चाहते थे, और ऑरेंज कैसिडी के इंजर्ड हाथ का फायदा उठाकर बडी मैथ्यूज इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। पर इस सब के बावजूद भी ऑरेंज कैसिडी एक हाथ के साथ इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर बडी मैथ्यूज काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। बडी मैथ्यूज की इस फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी ने आउट ऑफ नोवेयर उन पर एक रोल अप पिन कर दिया, जो कि बडी मैथ्यूज समझ नहीं पाए, और इस रोल अप पिन के सहारे ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है, और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। जो मैच सच में इस वीक के डायनामाइट शो का स्टोरी टेलिंग वाइज और रेसलिंग वाइज एक काफी जबरदस्त मैच था, और क्राउड के इन्वॉल्वमेंट ने भी इस मैच को एक काफी जबरदस्त मैच बना दिया था। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज और लुचासोरस इन दोनों का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर क्रिश्चियन केज ने कहा कि कुछ चीजें बदल चुकी है, कि क्रिश्चियन केज का इससे क्या मतलब है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रेने पिकेट बैकस्टेज में ऑरेंज कैसिडी का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी, और यहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि ऑरेंज कैसिडी ठीक है और वो अब भी चैंपियन है, इससे वो काफी खुश है। लेकिन जहाँ तक बात है बेस्ट फ्रेंड्स की, तो बेस्ट फ्रेंड्स ने यहाँ पर कहा कि कैसिडी अपनी चैंपियनशिप वीक बाय वीक डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए बेस्ट फ्रेंड्स को भी एक चैंपियनशिप चाहिए। जो बातें कहकर बेस्ट फ्रेंड्स ने न्यू जापान प्रो रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस यानी कि ऑजी ओपन को एक टैग टीम चैंपियनशिप मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ऑजी ओपन ये चैलेंज एक्सेप्ट करती है या नहीं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ईथन पेज रिंग के अंदर आकर बात करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर ईथन पेज ने कहा कि ईथन पेज को पता नहीं कि ईथन पेज के साथ क्या हो चुका है। पहले तो फर्म अपने जगह के ऊपर नहीं है, ईथन पेज अपना मैच हार चुके हैं, और मैट हार्डी ने कुछ ऐसा कर दिया है जो देखने के बाद अब मैट हार्डी कह रहे हैं कि मैट हार्डी ईथन पेज के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ईथन पेज ये जानना चाहते हैं कि सब क्या चल रहा है। इसलिए यहाँ पर ईथन पेज ने मैट हार्डी को बुला लिया, जिसके बाद यहाँ पर मैट हार्डी भी आ गए, और यहाँ पर आकर ईथन पेज से बात करते हुए मैट हार्डी ने ईथन पेज को बताया कि मैट हार्डी ने जो ईथन पेज के लिए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था उसके अंदर लिखा था कि अगर ईथन पेज हुक के खिलाफ हार जाते हैं तो फिर मैट हार्डी का ईथन पेज के साथ का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और ईथन पेज ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़े बगैर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो अपना मैच हार गए हैं। इसीलिए मैट हार्डी ईथन पेज के अंडर काम नहीं करने वाले। पर उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना सिर्फ इतना लिखा था बल्कि ये भी लिखा था कि आगे चलकर ईथन पेज और मैट हार्डी एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करेंगे, और अगर मैट हार्डी वो मैच जीत जाते हैं तो आगे चलकर मैट हार्डी फर्म के कॉन्ट्रैक्ट से भी रिलीज हो जाएंगे। जो बातें मैट हार्डी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी थी और मैट हार्डी ने ईथन पेज को बता दिया, और यहाँ पर बात करते हुए ईथन पेज ने कहा कि फर्म के चंगुल से बचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि फर्म के अंदर अकेले ईथन पेज नहीं बल्कि और भी कोई है। जो बात यहाँ पर ईथन पेज ने कही, और इसके बाद बिग बिल और ली मॉरियार्टी ने यहाँ पर आकर मैट हार्डी और आइज़ा कैसिडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर यही पर इन्हें बचाने के लिए हुक आ गए, और नंबर गेम का एडवांटेज उठाकर फर्म ने भी हुक के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और गाइज यही पर इन्हें बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि जेफ हार्डी आ गए, और यहाँ पर जेफ हार्डी ने अपना रिटर्न कर पूरे के पूरे फर्म के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और फाइनली यहाँ पर अपने भाई मैट हार्डी और आइज़ा कैसिडी को बचा लिया, जिससे हम कह सकते हैं कि आखिरकार जेफ हार्डी का AEW के अंदर रिटर्न हो चुका है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि सॉरी आज केनी ओमेगा AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि डॉन कैलस इंजर्ड है, और केनी ओमेगा को डॉन कैलस के पास रहना था, और ओमेगा को पता है कि हाल फिलहाल में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब पूरी की पूरी द एलीट के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रहा है। पर अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने लिमिट्स क्रॉस कर दी है क्योंकि उन्होंने डॉन कैलस के ऊपर अटैक किया है, और माना काफी सारे लोग उन्हें हेट करते हैं, लेकिन वो एक तरीके से ओमेगा की फैमिली जैसे है, और इसलिए ओमेगा अब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब को नहीं छोड़ने वाले। जो बात यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही, जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि जॉन मॉक्सली और क्लूडियो, द एलीट के स्टूज यानी कि ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा, इन दोनों को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए, और इसे हम कोई मैच भी नहीं कह सकते क्योंकि गाइस एक
तरीके से काफी खतरनाक बीट डाउन था। और ये मैच स्टार्ट होते ही ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने इस मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा इन पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, इतना कि इन दोनों के सिर से खून निकल रहा था। और माना कि यहाँ पर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा फाइट बैक करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने एक तरीके से एक स्क्वाश मैच के अंदर ब्रैंडन कटलर और माइकल नाकाजावा इन दोनों को यहाँ पर हरा दिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि अगर यंग बक्स और केनी ओमेगा ये सब देख रहे हैं और वो अभी यहाँ पर नहीं आने वाले क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंदर है, वो एलीट नहीं है, ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एलीट है जो कि रियल रेसलर्स है। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही और मॉक्सली के इसे कहते ही यहाँ पर केनी ओमेगा आ गए। और केनी ओमेगा को देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब काफी खुश था क्योंकि यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के पास नंबर्स एडवांटेज था। पर पीछे से यंग बक्स ने भी आकर क्लूडियो और व्हीलर यूथा के ऊपर अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर द एलीट ने मिलकर जॉन मॉक्सली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और द एलीट मॉक्सली के ऊपर काफी ब्रूटल शॉट्स लगा रही थी। और केनी ओमेगा एक टूल बॉक्स लेकर मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, पर यंग बक्स ने ओमेगा को रोक लिया और ओमेगा को एक स्क्रू ड्राइवर दे दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से लास्ट वीक ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने द एलीट के ऊपर अटैक किया था। पर जॉन मॉक्सली इससे बचकर यहाँ से भाग गए। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर बीसीसी और द एलीट के बीच में क्या होता है, क्योंकि हमें शायद अब आखिरकार फाइनली इस राइवलरी का पहला मैच देखने को मिलने वाला है। तो देखना पड़ेगा कि वो मैच कब होता है और ये मैच इतना जबरदस्त होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस राइवलरी के ऊपर क्या कहना है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी स्वर्व स्ट्रिकलैंड का बैकस्टेज इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने स्वर्व से पूछा कि क्या वो काफी गुस्सा है, पर स्वर्व ने कहा कि सच बताए तो स्वर्व काफी गुस्सा नहीं है क्योंकि स्वर्व अभी अभी एम्बेसी के साथ मर्ज हुए हैं और उन्हें और भी मर्ज होने के लिए जगह बाकी है। जो बातें कहकर स्वर्व यहाँ पर कुछ सोच रहे थे और ऐसे ही स्वर्व यहाँ चले गए तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि स्वर्व क्या सोच रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर रिहो और स्काई ब्लू मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर रूबी सोहो और टोनी स्टॉर्म को फेस करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर इस मैच के अंदर इन चारों ही सुपरस्टार्स ने अपना 100% परफॉर्मेंस दी है। और इस मैच के अंदर स्काई ब्लू और रिहो को देखकर लग रहा था कि मानो ये काफी दिनों से एक दूसरे के साथ टैग टीम के अंदर काम कर रही है, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री काफी जबरदस्त रही है और हर एक सुपरस्टार को इस मैच के अंदर शाइन करने का मौका मिला है। और विमेंस ने भी दिखा दिया है कि वीकली टेलीविजन के ऊपर विमेंस रेसलिंग में काफी कमाल कर सकती है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली इस मैच के आखिर में टोनी स्टॉर्म ने स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर द आउटकास्ट ने मिलकर रिहो और स्काई ब्लू के ऊपर अटैक कर दिया और ये देखकर इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर जेमी हेटर आ गए, पर नंबर्स गेम के सामने वो कुछ नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर भी आ गए और यहाँ पर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर इन दोनों ने मिलकर द आउटकास्ट को रिंग के बाहर कर दिया। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर द आउटकास्ट डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर के बीच में क्या होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें कीथ ली एक 1-on-1 मैच के अंदर क्रिस जेरिको को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच एक टिपिकल WWE मैच की तरह चला, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत काफी लो पेस के अंदर हुई, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे इस मैच ने पेस पकड़ी और क्रिस जेरिको और कीथ ली इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। और कई बार इस मैच के अंदर गार्सिया भी काफी इंटरफेयर कर रहे थे, जिस चीज का फायदा उठाकर जेरिको यहाँ पर अपना कमबैक कर पाते। लेकिन इस चीज से गुस्सा होकर एक टाइम के लिए कीथ ली ने गार्सिया और जेरिको दोनों पर ही अटैक कर दिया और जेरिको पर अपना फिनिशर भी लगा दिया, पर फिर भी किस तरीके से गार्सिया रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर पाए, जिस वजह से कीथ ली ये मैच नहीं जीत पाए। और इसी चीज का फायदा उठाकर यहाँ पर स्वर्व ने आकर आउट ऑफ नोवेयर कीथ ली के ऊपर अटैक कर दिया और जेरिको ने कीथ ली को पिन कर ये मैच जीत लिया है। जो मैच रेसलिंग वाइज एक ठीक ठाक सा मैच रहा, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जेरिको ने ये मैच जीत लिया है और स्वर्व अब भी कीथ ली के पीछे पड़े हैं, जो देखकर हम समझ सकते हैं कि अभी उनकी राइवलरी खत्म नहीं हुई। पर जेरिको के ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर एडम कोल आ गए, जो कि कीथ ली से बात करते हुए कीथ ली को यहाँ से बैकस्टेज ले गए। पर जाते जाते फिर एक बार एडम कोल ने जेरिको की तरफ उसी तरीके से देखा जिस तरीके से जेरिको ने एडम कोल की तरफ देखा था। तो अब देखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। लेकिन ऐसी इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जो मेरे हिसाब से काफी जबरदस्त शो रहा है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?